नमस्कार। मेरा नाम अजय मेहरा है और आप थोड़ी ही देर पहले से देखना शुरू कर चुके हैं करेंट पॉलिटिकल अफेयर्स। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, ये ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसका विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि युद्ध किन कारणों से चल रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है, युद्ध के परिणाम हम पर और आप पर क्या पड़ेंगे, और फिलहाल में अभी युद्ध की क्या स्थिति है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। जैसा ही आपको पता होगा कि पिछले शनिवार यानी 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ये हमला इसलिए करा है और क्यों करा है, इसके बारे में बाद में जानेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले शनिवार यानी 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर हमला करा है। ये हमला इसलिए करा है ताकि ईरान जो न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला था वह ना बन पाया, क्योंकि इससे इसराइल को ऐसा लगता है कि उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। बात तो सही है कि खतरा पैदा होगा, क्योंकि ईरान है कट्टरवादी मुल्क है, जहाँ आतंकवाद बहुत ज्यादा है। इस कारण से ईरान के पास होना भी नहीं चाहिए। तो जानेंगे कि इनमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है हमको और आपको भी। तो धीरे धीरे विश्लेषण मिलते हैं। इसराइल ने ईरान में लगभग 1600 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके 100 से ज्यादा ठिकानों को उड़ा दिया है, जिसमें उसके 6 से मुख्य ठिकाने थे जहां पर अ, ईरान जो था अपना परमाणु हथियार बना रहा था। इन 6 ठिकानों पर ऐसा सामने आया है मीडिया रिपोर्टों में, उन्हीं के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ईरान में, एक तो उनका न्यूक्लियर हथियार जिस साइड पे बना रहे थे वे उनको तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया इसराइल ने। और दूसरा जो सबसे बड़ा अटैक किया है ईरान पर इसराइल ने, ईरान के सीडीएस और आर्मी के 3 बड़े अधिकारियों पे इसराइल ने उनके घर में, वही के जिस घर में रहते थे वही घुसकर मार दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान ने पहले से समुद्र या सड़क के रास्ते से किसी भी तरह से ट्रकों की मदद से, सड़क या समंदर के रास्ते से इसराइल के ड्रोन को पहले से ईरान ने बचा दिया और ये जगह फिक्स कर ली थी उसने कि जहाँ पर वो हमला करेंगे वहां पे ड्रोन फिट हो गए हैं। पहले से वहां पे रणनीति बना ली थी। ये ठीक वैसा ही हमला करा है जैसा एक ही बार में किसी दुश्मन देश के राजा को मार दिया। ऐसा हमला करा है ईरान के ऊपर इसराइल ने। इस हमले की जो जिम्मेदारी है जिन्होंने दी है वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इन्होंने कहा है कि हमने ईरान के ऊपर कार्रवाई की है। ऑपरेशन राइजिंग लायन उन्होंने लॉन्च किया था 13 जून 2000 तक चल रहा है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ये सब कार्रवाई की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के ऊपर इसराइल ने 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा हमला किया है इंसान के। इसराइल ने ईरान के ऊपर 21वीं सदी का सबसे बड़ा हमला किया है। देश के अंदर ईरान ईरान जो देश है उसके अंदर उसके उसके सीडीएस और आर्मी चीफ को मार दिया है
और उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है। इसमें काफी नुकसान हुआ है ईरान का। और अब बात करते हैं, अगर युद्ध हुआ तो आपका क्या नुकसान होगा, यानी भारतीयों का। तो इसमें भारतीयों का ऐसा नुकसान होगा, मैं आपको बताऊं, दुनिया का जो 20% तेल है वो ईरान से ही जाता है। अगर ईरान इसराइल में वॉर होता है तो वो पेट्रोल डीजल के रेट जो है वो बढ़ जाएंगे और उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। हाँ, ऐसा संभव है। अगर ईरान और इसराइल का युद्ध चाहे नहीं तब चलता है। इस हमले में ईरान पर इसराइल ने लगभग 300 मिसाइलें दागी हैं। बॉम्ब और गोला बारूद भी दागे हैं इसराइल ने। और उसके 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है जिनपे न्यूक्लियर साइट्स की मौजूद थी, जहाँ पर वे न्यूक्लियर हथियार बना रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल ने लगभग 1 साल पहले ही अ, ईरान के अंदर जो था कि ड्रोन पहले से रख दिए थे, जहां उसे हमला करना था उस जगह पर। और फिर मौका मिलते ही इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को भी इसराइल ने पूरा तबाह कर दिया है। इसीलिए तो मिसाइलें आ रही थी और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ करने नहीं बना, क्योंकि वे फेल हो चुका था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत तेज है तो देश बहुत छोटा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे। इसराइल ने लगभग 200 विमानों से ईरान के ऊपर हमला करा था। ये 200 विमान मायने रखते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा, ये बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने 200 विमानों से फाइटर जेट्स भेजे। मान चाहूंगा, इसराइल ने ईरान के ऊपर 200 फाइटर जेट से हमला किया। और ये फाइटर जेट्स ईरान के अंदर घुसे। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका था, इसलिए वे कुछ कर नहीं सकते थे। ईरान ईरान की सेना जो थी वह कुछ कर नहीं सकती थी। इस कारण 200 फाइटर जेट अंदर घुसे और अपना अपना काम करके वे वापस भी इसराइल आ गए। जिन 6 ठिकानों पर, जिन 6 हमलों का मतलब हुआ है, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर हथियार मिल रहे थे, जो ये हैं करमनशाह, तबरेज, तेहरान, अराक, नातांज और फहाद। ये ईरान के ऐसे 6 ठिकाने हैं जो न्यूक्लियर हथियार बन रहे हैं। अब जानते हैं ईरान का हमला क्यों हुआ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ईरान है वह एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर धार्मिक फैक्टर बहुत ज्यादा है, पहला। दूसरा भी है कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत है। यहाँ पे शासन कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे न्यूक्लियर हथियार का दुरुपयोग भी हो सकता है। चौथी बात यह है, यहाँ आतंकवाद भी बहुत ज्यादा है। और पांचवी बात यह है कि दुनिया भी नहीं चाहती है कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बनाए। ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया नहीं चाह रही है कि ईरान जो है, और ये सबसे बड़ी बात, दुनिया नहीं चाहती है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ईरान को बोला है, आप जो है न्यूक्लियर हथियार तुरंत बनाना बंद कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुलकर कह चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक आपके मन में विचार आना होगा कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने से क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि वहाँ पे आतंकवाद बहुत ज्यादा है। आतंकवाद बहुत ज्यादा है।
वे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में इसराइल हमास से जंग चल रही थी। अब हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन है, इनको ईरान जो है तो सपोर्ट करता है। और ये जो हमास हमास जो हमास और हिजबुल्लाह के संगठन है, ये पहले से इसराइल के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं क्या होगा ना, जब इसराइल और ईरान, तो इसराइल और हमास की लड़ाई हुई, तो हो सकता है कि ईरान जो है इन दोनों संगठन को इन इन दोनों संगठन को सपोर्ट के चक्कर में वो इसराइल के ऊपर परमाणु हमला कर दे, जिससे इसराइल सुरक्षा पर खतरा है। इसलिए नहीं चाह रहा है इसराइल कि ये ईरान जो है हिजबुल्लाह किया ना, और ये सही भी है, काफी हद तक ये सही भी है। साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस युद्ध में जो है खुलकर अभी 3 देश सामने आ चुके हैं। इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका बिल्कुल लेकर सामने है, और ईरान के सपोर्ट में रशिया और चाइना है। और भारत ने इन दोनों ही देशों का समर्थन नहीं किया है। आज की बात यदि मैं करूँ तो ये जिस वक्त तक वीडियो बन रहा है, ईरान ने हमले किया है मिसाइलों से इसराइल के ऊपर। और माना जा रहा है कि इसराइल के इतनी आबादी वाले इलाके में ये मिसाइलों से अटैक हुआ है। और जहाँ पर एक अस्पताल था, वो भी काफी नुकसान हो चुका है उनका। अस्पताल कैसा माना जाता है कि वो अस्पताल 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल था। हाँ, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा है कि ईरान के आतंकवादी तानाशाह अयातुल्लाह अली खामेनेई के सैनिकों ने सरोजा अस्पताल और नागरिक आबादी वाले इलाके पर हमला किया, मिसाइलें दागी। अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये अ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। अब देखते हैं आगे इजराइल के प्रधान क्या कार्रवाई करते हैं। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है, मैं आपके लिए पूरा कंबाइंड वापस इसी की तरह से बनाऊंगा, फिर आपको मैं जानकारी दूंगा। धन्यवाद।